जरा सोचिए एक ऐसे कैमरे के बारे में जो खुद को ठीक कर सकता है, जो दशकों तक बिना बैटरी के चलता है और जो किसी भी इंसान के बनाए डिवाइस से कहीं ज्यादा कमाल का है। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी अपनी आंख है, कुदरत की सबसे शानदार टेक्नोलॉजी में से एक। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक लिविंग कैमरा मानना। और बस इसी एक आइडिया से हम ये समझ पाएंगे कि हमारी नज़र कैसे काम करती है, हमारी स्क्रीन इसे कैसे थका देती है और साइंस इसे वापस लाने के लिए क्या कुछ कमाल कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? ये मामूली सी रोशनी को उस रंगीन दुनिया में कैसे बदल देता है जिसे हम देखते हैं और महसूस करते हैं? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की तरह इसे समझने के लिए हमें इसके बेसिक्स को जानना होगा। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लिविंग कैमरा आखिर काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। रोशनी की एक किरण का सफर सोचिए। सबसे पहले वो कॉर्निया से टकराती है, जो एक पावरफुल लेंस की तरह रोशनी को मोड़ना शुरू कर देती है। फिर वो प्यूपिल से गुजरती है, हमारी आंख का अपर्चर, जो कम ज्यादा होकर लाइट को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है हमारा अंदरूनी ऑटोफोकस लेंस, जो अपना आकार बदलकर ये पक्का करता है कि सब कुछ साफ दिखे, चाहे पास हो या दूर। और आखिर में रोशनी जाकर गिरती है रेटिना पर, जो कि कैमरे के डिजिटल सेंसर जैसा है, जहां असली तस्वीर बनती है। लेकिन असली जादू तो रेटिना पर होता है। ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये करोड़ों छोटी छोटी लाइट सेंसिटिव कोशिकाओं से भरी हैं, जिन्हें फोटोरिसेप्टर कहते हैं। यही वो कमाल की कोशिकाएं हैं जो रोशनी की भाषा को हमारे दिमाग की भाषा में बदल देती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये फोटोरिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। तो भाई, इनमें फर्क क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो रॉड्स क्वांटिटी के लिए है और कोन्स क्वालिटी के लिए। रॉड्स हमें अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, जबकि कोन्स हमारी दुनिया को रंगों और डिटेल से भर देते हैं। हमारी आंखें हजारों साल में बनी हैं कुदरती दुनिया को देखने के लिए, सूरज, पेड़, दूर का आसमान। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्क्रीन से भरी पड़ी है। और ये जो तालमेल बिगड़ा है, यही एक नई मॉडर्न चुनौती खड़ी करता है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका देगा। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने वाले 75% लोग, मतलब हर 4 में से 3 लोग, डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षणों को महसूस करते हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक महामारी की तरह है। इसका ऑफिशियल नाम है डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी आंखों पर लगातार पड़ने वाला एक तरह का दबाव है। ये कुछ ऐसा है जैसे बार बार एक ही हरकत करने से चोट लग जाती है, बस ये चोट कलाई पर नहीं, हमारी आंखों पर लगती है। तो ये तनाव आता कहाँ से है? पहली वजह तो बड़ी हैरान करने वाली है, हम पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं। आमतौर पर हम 1 मिनट में कोई 15 से 20 बार पलकें झपकाते हैं, जिससे आंखें नम और साफ रहती हैं। लेकिन जब हम स्क्रीन को घूरते हैं तो ये घटकर सिर्फ 3 से 4 बार रह जाता है, मतलब 66% की भारी कमी। नतीजा, सूखी, जलन भरी, थकी हुई आंखें। दूसरी वजह है मांसपेशियों की थकान। हमारी आंखों के अंदर छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं जो लगातार हमारे लेंस के आकार को एडजस्ट करती हैं। अब स्क्रीन देखना एक नज़दीकी काम है, तो इन मांसपेशियों को घंटों तक सिकड़ा रहना पड़ता है। सोचिए, जैसे आप जिम में एक ही वजन को दिन भर उठाए रखें। आखिर में वो थकी जाएंगी, जिससे नज़र धुंधली हो सकती है और सिर दर्द भी होता है। अब ये सब सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही आसान और असरदार समाधान है, जिसे कोई भी कहीं भी अभी अपना सकता है। इसे कहते हैं 20-20-20 नियम। हर 20 मिनट में अपनी स्क्रीन से नजर हटाइए और कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। ये जितना आसान है, उतना ही पावरफुल भी। ये आपकी आंखों को एक तरह का रीसेट बटन देता है, फोकस करने वाली मांसपेशियों को आराम देता है और आपको पलके झपकाने की भी याद दिलाता है। इससे अपनी आदत बना लीजिए। डिजिटल आई स्ट्रेन परेशानी तो देता है, लेकिन ये टेम्पररी है। चलिए अब एक ऐसी हालत की बात करते हैं जहां रोशनी हमेशा के लिए फीकी पड़ने लगती है, जब नजर का जाना सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देने वाली हकीकत बन जाता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। याद है वो फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं, रॉड्स और कोन्स? इस जेनेटिक बीमारी में वो धीरे धीरे एक एक करके खत्म होने लगती हैं।
ये एक ऐसी सुरंग की तरह है जिसका दायरा लगातार सिकुड़ता जाता है और आखिर में पूरी तरह अंधेरे की ओर ले जाता है। लेकिन ठीक इसी निराशा के बीच विज्ञान एक उम्मीद की जबरदस्त किरण लेकर आता है। ये सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग, उसकी जिद और उस बुनियादी इच्छा की कहानी है कि अंधेरे में रोशनी लाई जाए और जो खो गया है उसे वापस पाया जाए। बायोनिक विजन टेक्नोलॉजीज के सीईओ ऐश अटिया के शब्द इस मिशन को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक मशीन बनाने की बात नहीं है, ये लोगों को उनकी वो दुनिया लौटाने की बात है जो उन्होंने खो दी थी। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी कैसे नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, ये एक दशक से भी लंबा सफर है जो छोटे छोटे हिम्मत वाले कदमों से बना है। पहले ट्रायल ने साबित किया कि हाँ, ये मुमकिन है, हम दिमाग को रोशनी के सिग्नल भेज सकते हैं। दूसरे ट्रायल ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया, मरीजों को ये टेक्नोलॉजी घर ले जाने और असल दुनिया में इस्तेमाल करने का मौका दिया। और अब वे एक बड़े ट्रायल के मुहाने पर हैं, जो इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक हकीकत बना सकता है। तो ये काम कैसे करता है? तरीका एकदम जबरदस्त है। ये डिवाइस मरी हुई फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। ये सीधे रेटिना की बची खुची कोशिकाओं को बिजली के हल्के झटकों से उत्तेजित करता है। दिमाग इन सिग्नल्स को रोशनी की चमक के रूप में देखता है, जिन्हें फॉस्फीन कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे बिंदुओं को जोड़कर तस्वीर बनाना। वक्त और ट्रेनिंग के साथ मरीज इन बिंदुओं के पैटर्न को आकृतियों, दरवाजों और यहाँ तक कि लोगों के रूप में पहचानना सीख जाते हैं। और जानते हैं नतीजे क्या रहे? किसी चमत्कार से कम नहीं, ये सिर्फ रोशनी की चमक देखने तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी की छोटी छोटी मगर जरूरी चीजों को वापस पाने के बारे में है। ट्रायल में शामिल लोग कपड़े छांटने, भीड़ वाले फुटपाथ पर चलने और यहाँ तक कि एक कैफे में बैठने के लिए खाली कुर्सी खोजने जैसे काम कर पा रहे थे। ये असल में आज़ादी का वापस मिलना है। लेकिन शायद सबसे गहरा असर इंसानी स्तर पर है। जैसा कि सर्जिकल लीड एसोसिएट प्रोफेसर पेनी एलन बताती हैं, नज़र खोने का एक सबसे बड़ा दर्द होता है समाज से कट जाना। ये डिवाइस लोगों को चेहरे पहचानने में मदद कर सकता है, जिससे वे बात करते समय किसी की आंखों में देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि अपनेपन और जुड़ाव की भावना को वापस लाने में भी मदद करती है। तो ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी हमारी एक ऐसी बुनियादी इंद्रियों को लौटा सकती है जो खो गई थी, तो इंसानी क्षमताओं की असली सीमाएं क्या हैं? ये सिर्फ नज़र की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि विज्ञान और इंसानी सोच मिलकर हमारे अनुभव को कैसे फिर से गढ़ सकते हैं, हमें उन हदों के पार ले जा सकते हैं जिन्हें हम कभी स्थायी मान बैठे थे। भविष्य कैसा दिखेगा या महसूस होगा?